शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरत-उज़्ज़ुहा चल रही है हमारी 30वें पारे की। इसमें हम गुज़िश्ता आयात में ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने चढ़ते सूरज की कसम और रात की कसम खाकर फरमाया था कि ए पैगंबर, ए मदनी, ना हम तुझसे नाराज़ हुए हैं न तुझे छोड़ा है। एक तसल्ली हुजूर को ये दी और दूसरी तसल्ली ये दी कि ए पैगंबर, आप परेशान न हो, आपके आने वाला ज़माना पिछले ज़माने से बेहतर होता चला जाए। तीसरी तसल्ली हुजूर को ये दी कि ऐ पैगंबर, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। और फिर इन 3 तसल्लियों के बाद आगे अल्लाह ताला ने 3 किस्म के एहसानात गिनवाए। पहले 3 तसल्लियाँ दी कि तेरा रब तुझसे नाराज़ नहीं हुआ, और दूसरी तसल्ली क्या दी कि आपके आने वाला ज़माना पिछले ज़माने से बेहतर होगा, और तीसरी तसल्ली ये दी कि ऐ पैगंबर, अल्लाह आप पर इतनी इनामात की बारिश करेगा कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। अब उसके बाद 3 एहसानात ज़िक्र किए। फरमाया, ऐ पैगंबर, क्या आपको वो वक़्त याद नहीं कि अल्लाह ने आपको यतीम पैदा किया था, फिर अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। इसके ऊपर हमारा तफसीली दर्स गुज़िश्ता असबाक में हो चुका। अब दूसरी तसल्ली अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। ए पैगंबर, अल्लाह ने आपको हैरान पाया, सरकर्दा मुतफ़क्किर पाया, फ़हदा, फिर आपको हिदायत दी। और तीसरा एहसान, ववजदक आइलन, ए पैगंबर, आपको अल्लाह ने अयाल वाला और फ़क़्र व फ़ाक़े वाला मोहताज पाया, फ़अग़ना, फिर अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। पहले फरमाया आपको यतीमी की हालत में पैदा किया। जब आप पैदा हुए आपके वालिद दुनिया से रुख़्सत हो चुके थे आपकी पैदाइश से 2 माह पहले, और आपके आने के 6 साल बाद आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से चली गई थी, और आपके 8 साल बाद आपके दादा का इंतकाल हो गया था, और फिर नबुव्वत के 10वें साल आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। और आगे फरमाया ववजदक ज़ाल्लन। अब यहाँ गौर करने की बात है कि ज़ाल और ये ज़लालत और हिदायत, ये एक जोड़ा है। कुरान में कई मकामात पर आता है। ज़लालत कहते हैं रास्ता गुम हो जाना, यानी गुमराह होने को। हिदायत कहते हैं कि जिसको अल्लाह गुमराही से सीधे रास्ते पर ले आए। अब यहाँ माअज़ल्लाह अगर तर्जुमा किया जाए ज़ाल का सीधा सीधा, तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, क्या मतलब कि यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको ज़ाल बनाया। यहाँ इसका तर्जुमा ज़ाल नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा 4 तर्जुमे उलमा ने किए हैं, 4 तफसीरें की हैं कि ऐ पैगंबर, आपको ज़ाल पाया, क्या मतलब आपको हैरान पाया, परेशान पाया। आप परेशान थे, किस बात पे परेशान थे कि मक्के वाले भी मुखालिफ, ताइफ वाले भी मुखालिफ, अपने भी मुखालिफ हैं, पराए भी मुखालिफ हैं, रिश्तेदार भी मुखालिफ हैं, गैर भी मुखालिफ हैं। मैं दावत दूँ तो किसको दूँ। आप इस बात पर परेशान थे, तो अल्लाह ने आपकी परेशानियाँ दूर करके आपको नबुव्वत का रास्ता दिखाया। एक तर्जुमा इसका ये। दूसरा तर्जुमा क्या है, ववजदक ज़ाल, जो चीज़ गुम हो जाए ना, गुम उसको भी ज़ाल कहते हैं कि अल्लाह के नबी गुमशुदा हो गए, यानी आप बचपन में गुम हो गए थे, तो अल्लाह ने आपको रास्ता दिखाया। और यह वाक़अतन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो अल्लाह के नबी रास्ते में निकले, पहाड़ियाँ देखते देखते आप गुम हो गए। अब पूरा कबीला ख़ानदान परेशान कि मक्के की आबादी तो
बेआबो गया वादी है, यहाँ पानी भी नहीं, सरसब्जा भी नहीं, सिवाय जमज़म के और तो कहीं न दूर दूर तक पानी भी नज़र नहीं आता। अब सारे हुजूर को तलाश करते फिर रहे हैं कि हुजूर कहाँ चले गए। यहाँ तक के अब्दुल मुत्तलिब ने आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और तवाफ़ करके दुआ मांगी अल्लाह से कि या अल्लाह मेरा महबूब मेरे मदनी कहाँ चले गए हैं, मुझे वापस लौटा दे। यहाँ से मेरे दोस्तों अकीदा दुरुस्त करना चाहिए कि अभी तक हुजूर पैगंबर बनकर नहीं आए, हुजूर के दादा अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, इस्लाम का ज़माना ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। उसके बावजूद अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का तवाफ़ करके किससे मांग रहे? अल्लाह से मांग रहे। और क्या कह रहे? या अल्लाह मुझे हुजूर वापस लौटा दें। और आज हम मुसलमान होकर हुजूर का कलिमा पढ़कर कभी दाता से मांगते हैं, कभी कलंदर से मांगते हैं। और वहाँ अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं, लेकिन अकीदा देखो कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करके अल्लाह से मांग रहे। और हम मुसलमान होकर गैरों के दरवाज़ों पे दस्तक दे के सजदे करके वहाँ फरियादें मांगते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे मेरा पोता वापस लौटा दे। और देखा कि उधर अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर बिठाए हुए लेके आ रहे। उस वक़्त तो अबू जहल दुश्मन नहीं, दिल में दुश्मनी नहीं। ये दुश्मनी उस वक़्त तक नहीं होती जब तक आप किसी की मुआफ़क़त में बात करते रहो। जब बात हक़ की आती है तो बड़े बड़े मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद के दावा करने से पहले तो सारे ही आपके दोस्त थे। जब आपने तौहीद का ऐलान किया उस वक़्त अबू जहल दुश्मन बना। अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आ रहे और अल्लाह ने यह दिखाया कि जब हम किसी की हिफाजत करते हैं तो दुश्मन के हाथ में रख के हिफाजत कर देते हैं। अबू जहल कहने लगा कि मैंने देखा हुजूर को रास्ता गुम हो गए तो मैं अल्लाह के नबी को उठा कर ले आया। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुश्मन के घर में रख कर हिफाजत की कि नहीं की? वो फ़िरौन जिसने 70,000 बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दिए कि कहीं कोई मेरा मुखालिफ ना खड़ा हो जाए, अल्लाह ने उसी मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में रख कर की कि दुश्मन के घर में रख के हम यहाँ तक के अजीब बात किताबों में लिखी है कि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करता था कि बाज़ार से खिलौने लाता। एक दिन बाज़ार से खिलौने लाया, मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया गोद में। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, अल्लाह के पैगंबर, बचपन से ही उसके अंदर पैगंबर की शान होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ कर ना उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब छोटे से बच्चे, फ़िरौन के दिल में आ गया, उसने कहा लगता ये जो बच्चा है ना वही है जो मेरे तख्त को पलटने वाले। जाकर अपनी बीवी आसिया से कहने लगा लगता ये बच्चा वही, इसने आज मेरी दाढ़ी पकड़ के मेरे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा आपको क्या हो गया जनाब, ये छोटा सा बच्चा आपको क्या करेगा। वैसे ही उस वक़्त रवाज था कि लोग दाढ़ी के अंदर रंग बिरंगे मोती और हीरे जवाहरात लगाते थे। उन्होंने कहा आपके मोतियों को देखकर छोटे बच्चे हैं खेलने लग गए होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो खेलने के लिए तो दाढ़ी पकड़ ली ठीक है, लेकिन दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ क्यों मारा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शुरू से जलाली तबीयत के पैगंबर बनाया था। वो आपने आगे किस्सा भी, वो किबती के मुक्का मारा था ना, वो मर गया था। मूसा अलैहिस्सलाम का एक गौंसा लगा, वो तो ख़त्म हो गया। यहाँ बचपन में फ़िरौन के एक थप्पड़ रसीद किया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, आप 2 प्लेट रखो, एक प्लेट में हीरे जवाहरात रखो, दूसरे प्लेट के अंदर आग के अंगारे रखो। देखो इस बच्चे को ये किस तरफ जाते हैं। अगर तो ये सुर्ख अंगारों की तरफ, आग के अंगारों की तरफ चला जाए तो फिर ये समझना कि इस बच्चे ने नासमझी में आपके थप्पड़ मारा है। और अगर ये बच्चा हीरे जवाहरात की तरफ जाए तो फिर समझना तुझे थप्पड़ जानबूझ के नहीं लगा, अनजाने में नहीं लगा, बल्कि उन्होंने पूरा इरादा करके तुझे थप्पड़ लगाया है। फ़िरौन ने कहा तेरी बात ठीक है। उन्होंने 2 प्लेटें रखी। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं हीरे जवाहरात की तरफ, छोटे से बच्चे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते से कहा मूसा का रुख मोड़ दो, मूसा की हिफाजत भी तो करवानी। मूसा अलैहिस्सलाम का रुख करवाया कोयलों की तरफ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो कोयला अपनी ज़ुबान पर रखा, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में बात में ततलापन था, तोतलापन आपकी ज़ुबान में पाया जाता था। तो खैर अल्लाह ने हिफाजत करवाई तो दुश्मन के घर में रख कर हिफाजत करवाई। फरमाया पैगंबर आपको गुम पाया, फिर आपकी दुश्मन के घर में रख कर
आपके दुश्मन के हाथों अबू जहल से अल्लाह ने हिफाजत करवाई। ये दूसरा तर्जुमा हो गया। तीसरा तर्जुमा क्या है? ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, क्या है पैगम्बर आप ना वाकिफ़ थे। आप जैसे अल्लाह कुरान में दूसरी जगह पर कहते हैं ना, मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, आप नहीं जानते थे किताब क्या होती है, ईमान क्या होता है। और इसी तरह नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ पैगम्बर हम आप पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। इससे पहले आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से बेखबर, आपको पता नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ पैगम्बर आप ईमान की डिटेल से, तफसीलात से वाकिफ़ नहीं थे, फिर हमने आपको ईमान की तफसीलात बताईं। और इसी तरह चौथा तर्जुमा इसका क्या बनता है? ज़ाल कहते हैं मोहब्बत में जो आदमी इतना मुब्तला हो जाए कि उसको किसी और की खबर ही ना हो। जैसे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, एक दिन अपने बच्चों को बुलाकर कहने लगे, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़, मुझे यहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही। तो बेटे कहने लगे, क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, यहाँ भी ज़ाल बोला, ऐ अब्बा जी आप तो पुराने ख़यालात में हैं, आप तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लगे हुए हैं, यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू नहीं है, ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पैगम्बर आप हिदायत में इतने मुश्ताक़ थे, हिदायत की तलब में इतना शौक़ रखते थे कि आपको किसी और चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी, फिर अल्लाह ने आपको हिदायत अता फ़रमाई। और अगला दूसरा एहसान क्या फ़रमाया? ववजदक आइलन फ़अग़ना, ऐ पैगम्बर आपको, आइल कहते हैं कबीले को, आप कबीले वाले, कुंबे वाले थे, आप मोहताज थे, अल्लाह ने गनी कर दिया। मोहताजी की हालत जब हुजूर पैदा हुए तो आपके घर में चलने को चिराग भी नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये आलम था कि कई कई रोज़ तक फाके बर्दाश्त किया करते थे। घर में रहने की जगह इतनी थी, अम्मा जान आयशा फरमाती हैं हमारा कमरा इतना छोटा था कि जब रात को हुजूर तहज्जुद के लिए उठते, मैं सामने सोई होती, हुजूर सजदे के लिए जाते तो मेरी टांगों पे हाथ लगा देते, मैं अपनी टांगें इकट्ठी करती तो हुजूर सजदा करते। यानी हुजूर के घर में इतनी वुसाअत नहीं थी कि एक आदमी एक तरफ सोया हुआ हो और एक आदमी एक तरफ नमाज पढ़ रहा हो, ये हालत थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर आपको गनी किया। गनी कैसा किया? ज़ाहिरी तौर पर भी गनी कर दिया, माल और अंदरूनी तौर पर भी गनी कर दिया कि हुजूर में ऐसी सखावत रखी। सहाबा फरमाते हैं हुजूर की ज़ुबान से कभी ला सुना ही नहीं, यानी कोई साइल आया हो, हुजूर ने फरमाया कि नहीं भाई हमारे पास नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अम्मा जान आयशा फरमाती हैं हुजूर की सखावत रमज़ान के महीने में ऐसे होती थी जैसे बादे सबा चलती है, यानी जैसे हवा चले तो वो गुनाहगारों को भी लगती है, फरमा बरदारों को भी लगती, काफिरों को भी लगती है, मुसलमानों को भी लगती। हुजूर की सखावत ऐसी थी हर एक को पहुँचती। और इसी तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पर कि आपके पास कुछ भी नहीं, अल्लाह ने हज़रत खदीजा के साथ निकाह करवा दिया, आपके पास माल ही माल। और फिर मदीना मुनव्वरा में आप जंगे बदर, ओहद, खंदक जीते। हुजूर ने पूरी दुनिया का, अल्लाह ने पूरी दुनिया का माल गनीमत लाकर हुजूर के कदमों में रख दिया। फरमाया पैगम्बर आप मोहताजी की हालत में थे, अल्लाह ने गनी कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे सहाबी आ गए, बड़े मालदार, हज़रत उस्मान गनी जैसे आ गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़। अजीब बात आपको बताऊं, मैं कल परसों ना एक रिसाला निकलता है शरिया जो है बिज़नेस, शरिया बिज़नेस, ये मालदार लोगों को इसका मुताला करना चाहिए, बहुत प्यारा रिसाला है। इसमें कारोबार का तरीक़ा, कारोबार के हलाल हराम के मसाइल लिखे होते हैं, शरिया बिज़नेस। इसमें उन्होंने लिखा कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे टॉप ब्रांड जा रहा है ना इस वक्त, वो एप्पल है, ये सेब वालों का, और दूसरे नंबर पर अमेज़न जो ब्रांड है वो सबसे ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा अमेज़न की जो इस वक्त की मालियत है वो 2.5 खरब है, 2.5 खरब की उनकी मालियत है। यानी 2.5 खरब डॉलर को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि 2020-21 में जो पाकिस्तान का बजट बोला गया वो 53 अरब था।
उनकी मालियत 2.5 खरब है, जबकि पाकिस्तान का जो बजट बोला गया वो 53 अरब था। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न ब्रांड पाकिस्तान जैसे कई मुल्क चला सकते हैं। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका काफ़िला मक्के से मदीना मुनव्वरा गया तो आप बिल्कुल खाली हाथ थे सहाबा, और वहाँ जाकर वहाँ यहूदी ब्रांड पूरी मदीना की मईशत पर गालिब था। सहाबा ने बिज़नेस के मैदान में कदम रखा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इतना आगे निकले। अब वो मालियत का हिसाब जहन में रखना कि 53 अरब पाकिस्तान का बजट है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जब वरासत तकसीम की गई तो आपकी वरासत में 4 खरब 50 अरब और 85 करोड़ डॉलर आपकी मालियत थी। 5 खरब 50 अरब और 85 करोड़ डॉलर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वरासत थी जो उस वक़्त तकसीम की गई। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वरासत से हमारे मुल्क पाकिस्तान जैसे कई चलाए जा सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पैगम्बर आप मोहताज थे गुर्बत की हालत में, लेकिन अल्लाह ने आपको गनी कर दिया, आपके साथ सहाबा को गनी कर दिया। इतने बड़े बड़े मालदार, आज दुनिया मालदारी की बातें करती कि हमारे पास माल है, बिज़नेस है, टाइम नहीं। सहाबा किराम को अल्लाह ने ऐसा माल दिया था कि आज के मालदारों की सोच भी वहाँ नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद हमेशा हलाल हराम अल्लाह के अहकामात में कभी लचक नहीं आने दी। और यही फरमाया। अगले इंशाअल्लाह दर्स में 3 अहकामात आएंगे। ये सूरह दुहा की कैसी तरतीब है। पहले अल्लाह ताला ने 2 कस्में खाई, 2 कस्में खाने के बाद हुजूर को 3 तसल्लियाँ दी। 3 तसल्लियाँ देने के बाद हुजूर पर 3 एहसानात जतलाए। अब उसके बाद 3 हुक्म आएंगे अगले दर्स के अंदर। जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? हाँ, भाई का बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल जो है ये सवालात कसरत से पेश आते हैं। दुरूद ताज है, दुरूद माही है, दुरूद लखी है, बहुत सारे इस तरह के, कोई दुरूद तंजीना है, और इस तरह के बहुत सारे दुरूद बने हुए हैं। ये कुरान करीम के आखिर में शुरू में छपे हुए हैं, या इसी तरह पंज सूरा के शुरू में या आखिर पे छपे हुए होते हैं। तो याद रखना चाहिए 3 किस्म के दुरूद होते हैं। पहले नंबर पर वो दुरूद हैं कि जिनके अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इस तरह के दुरूद पढ़ना बहुत अफजल और सवाब का काम है। इस तरह के दुरूद का मजमुआ भी उलमा ने जैसे ज़ादुस सईद में इकट्ठा कर दिया। वहाँ सारे वो दुरूद हैं कि जो सुन्नत से साबित हैं। दूसरी किस्म के वो दुरूद हैं कि जो हुजूर से तो साबित नहीं उनके अल्फाज, लेकिन मशाइख से, औलिया से, बुज़ुर्गों से साबित है। उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के माना पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज दाखिल किए हैं। उनके माना ठीक है। ऐसे दुरूद का पढ़ना जायज़ तो है, लेकिन अफजल नहीं। अफजल वही है जिसके अल्फाज हुजूर से साबित हैं कि उसमें एक बरकत होती है, एक तासीर होती है। तीसरी किस्म के दुरूद वो हैं कि जो ना हुजूर से साबित है, ना मशाइख से मनक़ूल हैं, बल्कि उसमें अपने पास से बाज़ अल्फाज का इजाफ़ा किया और वो अल्फाज शिरकिया भी हैं। ऐसे दुरूद का पढ़ना जायज़ नहीं। जैसे ये दुरूद ताज है, इसमें उलमा ने लिखा है कि इसमें शिरकिया अल्फाज, इसलिए दुरूद ताज ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं घरों में, उनको मना किया जाए कि दुरूद ताज न पढ़ें। अलबत्ता दुरूद माही वग़ैरह पढ़ सकते हैं कि उनमें शिरकिया अल्फाज तो नहीं होते, लेकिन उनकी बजाय हम सुन्नत दुरूद पढ़ने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहीमी। जी भाई, किसी का सवाल? अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो या सहाबा किराम हो, उनकी तस्वीरें बनाकर फ़िल्में बनाना, ये इस्लाम और मुसलमानों की इंतहाई किस्म की जो है गुस्ताखी है, शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और ऐसी फ़िल्में देखना नाजायज़ और अशद किस्म का हराम है। इंसान को इससे बचना चाहिए, बल्कि बाज़ दफ़ा कुफ्र तक का अंदेशा हो जाता है। और इसमें बड़ा नुकसान ये है कि देखें, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर फ़िल्म बनाई गई। अब हमने उसमें
एक एक्टर देखा जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर बना हुआ। कल अब हम जिस वक़्त भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे, हमारे जहन में वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ढांचा आएगा जो हमने देखा है। और उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आम मुसलमान भी नहीं होते, बल्कि वो गुलूकार अदाकार होते हैं जो गंदी फ़िल्मों का हिस्सा बनने वाले होते हैं, और वही अम्बिया के नाम बनकर शक्लें बनाकर आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी किस्म की, और दूसरा उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उसमें असल कुरान के किस्से और तारीख़ हटाकर उसमें तब्दीलियाँ कर कर के लोगों को दिखाई जाती हैं। इसलिए इस तरह की फ़िल्मों से ख़ुद बचना और अपने औलादों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और भाई किसी का कोई सवाल? हाँ, खाने के बाद पानी पीना, देखो खाने के बाद पानी पीना इसमें तिब्बी तौर पर तो जो है मुआलिज या डॉक्टर कहते हैं कि सही नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोई सुन्नत भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद पानी पीते थे या खाने के दरमियान में पीते थे, शुरू में पीते थे। इसमें कोई हुजूर का ऐसा पाबंदी का अमल नहीं कि हम ये कह सके कि हुजूर की हमेशा आदत ये थी कि आप खाने के दौरान पानी पीते थे, खाने के बाद नहीं पीते थे। अलबत्ता अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ातुल मआद में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। इसी तरह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हुजूर पानी नहीं पीते थे। लेकिन बहुत सारी हदीसों से पता चलता है कि हुजूर ने खाना खाया और खाने के बाद भी हुजूर ने पानी पिया। इसलिए हम इसको कोई तिब्बी तौर पर मना करना चाहे या अपने लिए नुकसानदेह समझे, वो तो परहेज़ कर सकते हैं, वगरना हुजूर की ये सुन्नत नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? चौकड़ी मार कर खाना भी सुन्नत नहीं, बल्कि इससे तो अगर कोई आदमी तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, उसको चौकड़ी मार कर नहीं खाना खाना चाहिए। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हुए एक टांग बिछा देते, एक खड़ी कर लेते, या हुजूर दोनों टांगें खड़ी करके खाना खाते। और जब बीमारी या ज़्यादा उम्र हो तो फिर इंसान चौकड़ी मार के भी खाना खा सकते हैं। और भाई किसी का कोई सवाल? उसमें तो बात ये है कि ज़्यादा लोग दस्तरखान पर बैठ नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं। ये भी एक मसला है, बहुत अच्छी बात की। और भाई किसी का कोई सवाल? देखो किसी भी किस्म के किसी के बाल हों, नाखून हो, इनको महफूज जगह पर दफना देना चाहिए, या पानी में इस तरह बहाए कि उसमें कोई वज़नी चीज़ डाल दी जाए ताकि वो पानी के नीचे बैठ जाएं। ज़्यादातर लोगों का देखो, पहले नंबर पर तो ये अदब का तकाज़ा है कि इन बालों को, इन नाखूनों को दबाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा नुकसान इस वक्त जो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है वो ये है कि ज़्यादातर जादू ये बाल और नाखूनों पर किया जाता है, इसलिए इनकी हिफाजत करनी चाहिए। और ये यहाँ से एक और बात कह दूँ कि ये बहुत बड़ी नादानी है। आजकल लोग साइकिलों पे ऐलान करते हैं किसी ने बाल बेचने हैं, बाल बेच दो, इतने रुपए किलो, इतने के पाव। ये बाल बेचना तो वैसे ही हराम, ये जायज़ ही नहीं है कि इंसान अपने जिस्म के किसी हिस्से को फ़रोख्त करे, और फिर कल को मसाइल बनते हैं तो लोग परेशान होते हैं, आमिलों के पास जाते हैं। जी भाई किसी का कोई सवाल है? हाँ, इशाल, बहुत सारे लोग इशाल फ़ातिमा नाम रखते हैं। पैसे भी पहले भी कहता हूँ, भाई का जैसे सवाल है कि इशाल नाम रखना ठीक है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम अकेला फ़ातिमा रखा है। हुजूर ने अपनी बेटी फ़ातिमा के साथ कोई अलक़ाबात नहीं जोड़े, और आजकल हम नूरैन फ़ातिमा, हुरैन फ़ातिमा और इशाल फ़ातिमा, फ़ातिमा के आगे पीछे कोई ना कोई नाम लगाते हैं, तब जाकर हमारे सिर्फ सादा सिंपल नाम रखना चाहिए। यहाँ तक बात है इशाल की, आइन शीन अलिफ लाम के साथ, ये लफ्ज़ असल में अरबी के अंदर अशाल है, इशाल नहीं, अशाल है। आइन पर ज़बर है, शीन पर शद है, जिसके माना होते हैं दुरुस्त अंदाज़ा लगाने वाला। ये मर्द का नाम हो सकता है, औरत का नाम हो ही नहीं सकता। बाकी दूसरा जो हम नाम रखते हैं इशाल, आइन की ज़ेर के साथ, ये नाम अरबी में मौजूद ही नहीं। इसलिए इस तरह के नाम इशाल फ़ातिमा, इशाल नाम रखने की बजाय हमें कोई उम्महातुल मोमिनीन में से कोई नाम चुन के रखना चाहिए। जी भाई किसी का कोई सवाल?
अकेला नाम बिल्कुल मोहम्मद रख सकते हैं। तो मोहम्मद नाम के बहुत से लोग, अल मुहम्मदून मिन सहाबा एक किताब है कि वो उन सहाबा के नाम के जिनका नाम सिर्फ मोहम्मद था। एक किताब है कि ऐसे ऐसे ताबईन के जिनका नाम सिर्फ मोहम्मद था। अकेला नाम सिर्फ मोहम्मद भी रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह, या अल्लाह जो कुछ पढ़ा सुना गया इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। दुनिया भर के इंसानों को हिदायत से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह ज़ालिमों को भी हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मज़लूमों की दाद रसी फरमा। दर्स में शरीक होने वाले तमाम भाइयों की नेक जायज़ ज़रूरतें हाजतें पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमा, कलमे यकीन वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा, उनके क़ब्रों को जन्नत का बाग़ बना, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।